ये 7 फीट की मशीन आप 25 एचपी से कोई भी ट्रैक्टर पर चला सकते हैं। और अगर देखें एक दूसरे की आवाज़, इसमें भारीपन कम है थोड़ा सा, इसमें भारीपन जो है हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सालों साल ये ख़राब नहीं होने वाला है। यूज़ कर रहे हैं विंगर, ठीक है, तो उसमें इस तरह हमने कट दे दिया है। बिल्कुल। इसमें मट्टी जमा होने के लिए जगह ही नहीं है। दूसरा ब्लेड भी जो है हम शार्प का ओरिजिनल यूज़ करते हैं। अच्छा, ये शार्प की बैचिंग है क्या इसमें? हाँ जी, हाँ। चैन आप ओरिजिनल रोलन की यूज़ करते हैं। अच्छा, वो ओरिजिनल जो है। हाँ। अच्छा, जो वो बुलेट मोटरसाइकिल में जो लगती है वही चैन है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यार भाई साहब, मतलब बिल्कुल जो चीज़ मिलेगी कट टू कट मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, अभी आपके जो है धान लग चुके हैं, धान की फसल जो है लगभग तैयार होने को है, और अभी जो है कुछ फसलें जो है कटाई चल रही हैं, जो कि 5 फीट और 7 फीट वाली जो फसलें हैं उनकी कटाई चल रही है। तो आज हम आपको पंजाब के सबसे बड़े शहर जो है मानसा में लेकर के आया हूं, और भारत में जितने भी रीपर जो है बेचे जाते हैं वो मानसा से ही तैयार करके जाते हैं। मानसा के अंदर में कंपनियां तो बहुत काम करती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कंपनी में लेकर के आए हैं जो रीपर की क्वालिटी जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं। बिल्कुल टाटा का लोहा यूज करते हैं। क्या कुछ नया होने वाला है? आमतौर पे आपको 5 फीट 7 फीट 8 फीट का जो है रीपर मिल जाता था, लेकिन ये कंपनी जो है 12 फीट तक के जो है रीपर जो है किसानों को बना करके दे रही है, और वो रीपर जो है सक्षम तरीके से जो है खेतों के अंदर कटाई कर रहे हैं और किसानों के जो है फसलों को टाइम से जो है निकाल रहे हैं। हमारे साथ भाई साहब जुड़ रहे हैं, कंपनी से ऑनर हैं। सबसे पहले इनका एक छोटा सा परिचय करवा देते हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आज के तकरीबन 7 महीने पहले हमने आपके साथ एक वीडियो की थी। जी हाँ। हमारे किसान भाइयों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी ज़्यादा प्यार रहा। क्या रिस्पांस आया किसानों का? बहुत अच्छा रिस्पांस आया, किसानों ने समझा क्या मटेरियल का फर्क है। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बिल्कुल। सबसे पहले किसान भाइयों को एक छोटा सा परिचय करवा दो। मेरा नाम जसवंत सिंह है। ये हमारी कंपनी है दशमेश रीपर, ये मानसा में है, पंजाब में। बिल्कुल। हाँ जी। बात करना चाहेंगे भाई साहब, देखो पंजाब के अंदर मानसा शहर में हमारे हिसाब से 40-50 कंपनियां बैठी होंगी। बिल्कुल। सब तरह तरह की अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन दशमेश में ऐसा क्या है कि जो औरों से अलग कर देता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी मशीन में टोटली हर चीज़ का अंतर है दूसरी मशीनों से। चाहे वो बेल्ट है, चाहे छोटी सी बात करें पेंट है, पेंट का भी हमारा अंतर है दूसरे अच्छा। से। उसने कोई काम नहीं करना, सिर्फ फिनिशिंग के लिए होता है, लुक के लिए, उसका भी हमारा अंतर है। अच्छा, कुछ किसानों की कॉल आती है, वो कहते हैं यार आप में भी वही गियर बॉक्स दिखा रहे हो, आप में भी वही फिरकी दिखा रहे हो, आप में भी वही गरारी दिखा रहे हो, आप में जो है वही बैरिंग दिखा रहे हो, आप में वही ब्लेड दिखा रहे हो। तो आज इस वीडियो में आपको ये डिफाइन करना है कि हमारा अलग है और दूसरे का अलग है, ये क्लियर करना है आज आपको वीडियो में। वो क्या होता है ना, कई होते हैं दुकानदार कुछ इस तरह के, वो ऐसे झूठ मूठ बोल देते हैं, हम भी ये लगा रहे हैं, हमारा भी सेम है। लेकिन किसान जो हमारे देश का है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो भोला भाला किसान। बिल्कुल बिल्कुल। वो जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाता है। किसी ने बोल दिया कि हमारी चीज सेम है तो उनसे 30,000 रुपये सस्ती है, वो ये डिफाइन कर ही नहीं पाता। अगर 30,000 रुपये का अंतर है तो फिर सेम कहीं ना कहीं तो अंतर हो गए। और भाई अगर सेम इसको कैसे हो सकती और कहीं डिफाइन करना ही है तो इन हाउस फैक्ट्री में आ सकता है वो। बिल्कुल। तो सबसे पहले आज हमने बात करी 12 फीट का, तो क्या सही में आप 12 फीट का बना रहे हैं या किसानों ने अफवाह फैला रखी है? नहीं, बनाते हैं सर, 12 फीट का हम बना रहे हैं। हाँ, तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 12 फीट की मशीन हम क्या रिस्पॉन्स आया 12 फीट वाली का? बहुत अच्छा रिस्पांस है सर। वो अच्छा। जैसे बड़ी फसलें होती हैं ना, बाजरा ज्वार, उन फसलों में ना, जैसे ये 7 फीट की मशीन चलती थी, ठीक है। उस कटाई के समय में क्या दिक्कत आती थी, फसल एक दूसरे के ऊपर ही गिरती रहती है, क्योंकि मशीन 7 फीट की है, फसल 12 फीट की। फिर वहाँ होती है, दोनों 10 फीट समस्याएं बनती है, किसान को उठाने में दिक्कत होती होगी, फसल का भी नुकसान और पैरों के नीचे भी फसल आती होगी उठाते समय। खेत में रास्ता ही नहीं बचता सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या जो है देखने के लिए हमारे किसानों को जैसे ज्यादा अभी मिलती होगी। ये मशीन पड़ी है, ये 10 फीट की मशीन है। अच्छा, ये 10 फीट की है। जैसे कोई फसल 9 फुट की है, 10 फुट की है, 8 फुट की है, ये उसको बढ़िया अच्छे तरीके से काट के फेंकेगी और एक साइड में रास्ता भी बचा रहेगा। अच्छा, रास्ता भी बचा रहा है। कितने ये बेल्ट के साथ आ रही है अभी प्रेजेंट टाइम में? ये 5 बेल्ट की है, दूसरी मशीनों से इसकी हाइट भी ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये जो बीच की गैपिंग है ऐसे ही खाली रहती है?
ज़्यादा बड़ी मशीन होने के कारण किसान को आगे देखने में दिक्कत ना हो, इसीलिए इसमें थोड़ा गैप डाल दिया। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा आपने गैप डाल रखा है। इसके अंदर जो टोटल पंखुड़ियाँ ये लगाई गई हैं सामने की साइड में, कितनी हो जाती हैं ये 10 हो जाती हैं। इसका इन पंखुड़ियों का सीधा हिसाब है, अगर ये 5 है तो 5 फीट, 7 है तो 7 फीट, 10 है तो 10 फीट। अच्छा, इसी के साथ अगर ब्लेड्स की हम बात करें, इसमें जो ब्लेड्स लगाए गए हैं उसमें कितनी ब्लेड्स लगी हुई हैं इसमें? इसमें ब्लेड्स तकरीबन सर 49 लगी हुई है। 49 ब्लेड्स के आसपास आ जाती है। हाँ जी। और एक चीज़ जैसे हमारे कई किसान यूज कर रहे हैं आपके इस रीपर को, इसमें जो लोहे का मटेरियल है किसान तो कहते हैं, बट सच में टाटा का है या कुछ और ही लगाया है? टाटा का भी होता है, अदर कंपनी का भी होता है, लेकिन होता जरूर जो होगा ब्रांड होगा। हाँ, लोकल नहीं होता हमारा। अच्छा, एक चीज़ और, काफ़ी किसान भाई ने खरीदा है आपका रीपर, कहते हैं लाइफ टाइम आप वारंटी ना देके गारंटी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे किसान ने गेयर ऑयल भी नहीं डाला, अगर उसकी गलती से भी खराब होता है आप बदल देते हैं नया? हाँ जी बिल्कुल, हमारे इसमें गियर बॉक्स में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, एक बार लेके वैसे चलाते रहो। ऐसे ही चलाते, कुछ डालना नहीं है इसमें? एक बार हम इसमें अपना। अच्छा, मान लो जैसे हमारे किसान भाई हमने 2 साल चलाया, गियर बॉक्स में कोई फॉल्ट आ गई, फिर कोई बात नहीं, तो बना के दे देंगे आप? इसका स्टार का दांता टूट जाए, बैरिंग खराब हो जाए, शाबट टूट जाए, बॉडी क्रैक हो जाए, कि बॉडी तो इसकी कभी क्रैक होगी नहीं क्योंकि स्टील की बॉडी है। बिल्कुल। तो मतलब कि इसमें कोई भी दिक्कत आ जाए, हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि मशीन कब लेके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, नया बिल्कुल। पीस दे। अच्छा, एक चीज़ और जो वो चीज़ें सामने आती हैं कि भाई हमारा और इनका सेम है, आज सबसे पहले उसी को डिफाइन कर लेते हैं, सेम वाली बात पे। सेम वाली बात, वैसे तो किसी का मुंह तो नहीं पकड़ा जा सकता, सिर्फ बोलना ही है कि सेम है। हाँ, ठीक है बिल्कुल, लेकिन पार्ट्स थोड़ा अंतर बता देते। हमारे जो पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को। हमारे साथ का सेम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम हर साल कुछ ना कुछ नया करते ही हैं। सेम होगा तो हमारे पिछले सीजन जैसा होगा, इस बार हमारा कुछ होगा, बदल देंगे फिर से। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे जो है इसके पट्टे की। पट्टे में क्या चेंजेस है? अभी इस साल में क्या है, लास्ट सीजन हम ये 5 पट्टे एक जैसे डालते थे। अच्छा, सेम होते थे। अभी ये ऊपर वाले पट्टे हैं, इनकी चौड़ाई भी ज्यादा है, पहले 65 mm थी, ये 75 mm है। ठीक है। और पलाई भी ज्यादा है। 1 2 3 4 5 पट्टा है इसके अंदर। हाँ, ये 4 पलाई है। अच्छा, इसमें जो है प्लाई बढ़ा दी इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। नीचे वाले में कितनी प्लाई आ जाती है? इसमें 4 प्लाई है। इसमें 4, इसमें 5। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी साइज भी जो पत्ती की लंबाई है, ये तकरीबन 1 इंच और बढ़ा दी गई है पहले से। अच्छा, ताकि जो बड़ी फसलों हैं उसको। अच्छा, ये पहले वाली पत्तियां थी, ये अभी बढ़ा दी है क्या? हाँ जी, हाँ। अच्छा, पहले ये पत्ती आती थी, अभी आपने इस बढ़ा के ये वाली पत्ती कर दी। तो जैसे फसलें जो है, जो गिरने वगैरह की समस्या रही होगी वो और कम हो गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गई पट्टे की क्वालिटी। ठीक है, अगर अब हम बात करें स्टार की क्वालिटी की बात, तो हम स्टार में डिफरेंस थोड़ा सा दिखाइए, क्या डिफरेंस है आपके स्टार में और इनके स्टार में? एक तो हमारा जो स्टार है ये पूरा हैवी है, ठोस होता है, बीच में खांचे नहीं निकाले होते हैं। ठीक है। ठीक है, फाइबर का होता है, ओरिजिनल होता है, नए फाइबर का होता है। फाइबर में भी कई ग्रेड होती हैं। बिल्कुल। जैसे किसी फाइबर को बार बार यूज किया जाता है ना, रीयूज फाइबर जो होता है। हाँ, ये बिल्कुल नए फाइबर का स्टार होगा। और प्लास्टिक के स्टार के मुकाबले ये 3 गुना महंगा होता है। कभी भी इसमें दिक्कत नहीं, जलने जुलने की भी दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा, प्लास्टिक जल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप वाले में एक चीज़ ये देखने के लिए, ये बेरिंग मिल रही है इसके अंदर देखने के लिए। नहीं, बेरिंग तो वैसे सभी में डलते हैं, इसमें डाल नहीं रखे हुए। अच्छा, डाल नहीं रखे। ये हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं, हम अच्छा, ये डालते हैं तो ये हैवी भी है, ये हैवी भी है। और अगर देखें एक दूसरे की आवाज़, इसमें भारीपन कम है थोड़ा सा, इसमें भारीपन जो है हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सालों साल ये ख़राब नहीं होने वाला है। बिल्कुल सर। तभी तो आप धावा ठोक के कह ही रहे हैं कि हमारा ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए व्यूअर्स को। ये जो बैरिंग है, ये हम पूरा हैवी मटेरियल यूज करते हैं। देखोगे जो अगर दूसरी कंपनी का, ये यहाँ से खांचे निकाले गए हैं। मेन काम क्या होता है इस बैरिंग का? ये बैरिंग हमारे रिपर में भी लगता है, जो फिटिंग आती है उसमें भी लगता है। अच्छा, जो ये बैरिंग होते हैं लोकल बैरिंग, इसमें क्या दिक्कत आती है, कई बार तो क्या होता है कस्टमर के पास पहुंच ही नहीं पाता, पहले यहाँ से क्रैक हो जाते हैं, यहाँ से टूट जाती है। हाँ। ठीक है, हम ये हैवी ड्यूटी बैरिंग यूज कर रहे हैं, इसमें टूट फूट की कभी दिक्कत नहीं आएगी। ब्रोकेट ही पहले टूट जाता है, बैरिंग से अगर देखेंगे तो वैसे भी मोटी दिख रही है और इसकी थिकनेस ज़्यादा आ रही है। इसकी थिकनेस भी कम, इसका वेट भी ज़्यादा है। बिल्कुल, वेट की अपेक्षा भी ये वेट में भी ज़्यादा है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी चैन है। चैन आप ओरिजिनल रोलन की यूज करते हैं। अच्छा, वो ओरिजिनल जो है। हाँ। अच्छा, जो वो बुलेट मोटरसाइकिल में जो लगती है वही चैन है? हाँ जी, हाँ जी। यार भाई साहब, मतलब बिल्कुल जो चीज़ मिलेगी कट टू कट मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम
ये 400 मशीन बनाएंगे, 400 की 400 यही पड़ेगी। यही होगी। और नहीं डालेंगे तो फिर ये नहीं डालेंगे फिर। बिल्कुल सर। बिल्कुल। अच्छा, ये 2 चीज़ें जो इसकी फिंगर है, इसके बारे में थोड़ा सा बारीकी समझाइए इसकी। जो मार्केट में यूज होते हैं, जो बोल देते हैं सेम टू सेम, आपकी हाँ, कोई बोलते बात हैं है ना, सेम टू सेम। सेम टू सेम है, ये भी फिंगर है, ये भी फिंगर है। हाँ जैसे आप बात कर लेते हैं, जैसे गाड़ी है, हाँ ठीक है, एक गाड़ी तो होती है रोल्स रॉयस होती है, एक होती है स्विफ्ट, ठीक है। ठीक है। हाँ गाड़ी दोनों ही सेम टू सेम है, देखने को 4 ही टायर उसमें है, 4 ही उसमें है, 4 बंदों को वो बिठाती है, 4 बंदों को रोल्स रॉयस बिठाती है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ हाँ कुछ लोग कहते हैं उसने 5 करोड़ लगा दिए, वो बेवकूफ़ है, स्विफ्ट वाला सही है, 7 लाख में अपना काम चला रहा है, 10 लाख ऐसे में तो ना। वो 5 करोड़ नहीं लगाया होगा भाई, कुछ जो सोच के ही इतना लगाया पैसा होगा। लगा रहा है वो बेवकूफ़ नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है। उसने भी दुनिया ब्रांड देखी तो होती ब्रांड ही ब्रांड होता है। तो ब्रांड ही है, बिल्कुल। उसके अंदर बैठे भी ना नहीं पता चलता, बिल्कुल। है ना। तो इसमें क्या है तो ये सेम टू सेम, थोड़ा बहुत फर्क क्या है, जैसे इसमें ये डब्बी बनी हुई है बीच, ठीक है। ठीक है, ये डब्बी बनी हुई है ना, इसमें ये इस तरह ब्लेड चलता है। अच्छा, इसके अंदर ऐसे ऐसे हाँ, प्ले ऐसे- करती हैं ऐसे, ब्लेड। हाँ, ठीक ये है। जमीन के बिल्कुल पास होता है ये। तो इसमें ठीक है। मिट्टी भी आ जाती है। यहाँ पर मिट्टी आ जाती है, और जैसे ये घिसता रहता है ब्लेड, तो मिट्टी को ये ऐसे घिस घिस के पत्थर की तरह कर देता है, तो पत्थर की तरह हो जाती है। जब ये ब्लेड ऊपर उठ जाते हैं स्टेप पत्ती, और इससे टकरा जाती है, तो ब्लेड भी टूट सकती है, ये भी टूट सकती ये है। भी टूट सकती है। बिल्कुल। जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिंगर, ठीक है। तो उसमें इस तरह हमने कट दे दिया है, बिल्कुल। इसमें मट्टी जमा होने के लिए जगह ही नहीं है। दूसरा ब्लेड भी जो है हम शार्प का ओरिजिनल यूज़ करते अच्छा, ये हैं। सार्प की बैचिंग है क्या इसमें? हाँ जी, हाँ। अच्छा हाँ, बिल्कुल सार्प की बैचिंग है, और सीरियल नंबर भी पड़ा हुआ है इसका इसमें। डुप्लीकेट भी आता है। अच्छा, इसके मान हम लो दावेदार फॉर हैं एग्जांपल कि हम ये ब्लेड original ले, ही होगा। अच्छा ये ओरिजिनल है आप कह रहे हाँ हैं। जी। मैं मान लो आपसे ये ब्लेड ले जाऊं, मेरी मैंने मशीन ली, एक ब्लेड खोली, मैं सार्प कंपनी में जाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा ओरिजिनल है? बिल्कुल सर, इस पूरी हर चीज़ के हम रिस्पॉन्सिबल हैं। कहीं से भी मशीन खोलो, बैरिंग निकालो, कंपनियों के अपनी अपनी वेबसाइट बनी हुई है, अपने वहाँ पे डाल के भी हम देख सकते हैं। वहाँ पर बैरिंग का नंबर डालो, आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल है कि नहीं है। अच्छा, इसमें मिट्टी नहीं फंसती होगी जैसे आप कह मिट्टी रहे हैं? नहीं बसती, ये फुल टेम्पर्ड फिंगर है। अच्छा, फुल टेम्पर्ड है। हाँ जी, हाँ। तो बेट का भी तो फर्क होगा सर कुछ? हाँ, वेट का भी फर्क होगा सर, वो भारी होगी। हाँ, उसमें ये भारी बिल्कुल है। पीस भी निकाला गया, फिर भी वो भारी ये भारी दिख रही है, और इससे जो है लंबी भी दिख रही है, थोड़ा सा बड़ी भी है ये। हाँ जी, देखो हाँ, थोड़ा- सामने से अगर इसका मुंह देखेंगे तो ये बड़ा भी है ना। बिल्कुल तो ये तो हो गई इसकी फिंगर की बात। अब ये 2 चीज जो रखी हुई, ये क्या सिस्टम है इसका भाई? एक छोटा है, एक बड़ा है, क्या है इसमें चक्कर, ये क्या हम है? लोग स्टार की बात कर रहे थे। ये वैसे जो रेगुलर मॉडल ये बनाते गियर हैं, के अंदर चलते हैं क्या ये? ये गियर के अंदर चलते हैं। ये अपने वाले गियर में है, ये अदर मशीनों में है। अच्छा, ये अदर मशीनों के अंदर लगते हैं, ये अपने वाले में लगते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मतलब अपने में बड़े हैं, इसमें छोटे हैं ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहीं भी किसी प्रकार की हर क्वालिटी चीज़- में हर समझौता चीज़ नहीं का किया है। ये क्या चीज़ हो जाती है? ये दाब पत्ती है, ये अच्छा। अच्छी हैवी ड्यूटी वाली दाब लगाते हैं हम। बिल्कुल First बिल्कुल iron बिल्कुल। की। यानी आप पार्ट के मामले में कोई समझौता नहीं करते, इसीलिए क्वालिटी है तो रेट भी है उस हिसाब से, बिल्कुल सर। सालों साल चलने वाले। हाँ जी, अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे इस वाले मॉडल पे चलते हैं, जो कि हाइट इसकी कम बना रखी है आपने। सबसे पहले इसकी बात करें, कितने एचपी के ट्रैक्टर पे चलेगा, कौन कौन सी फसलें काटेगा ये? ये 7 फीट की मशीन आप 25 एचपी से कोई भी ट्रैक्टर पर चला सकते हैं। 7 एचपी के जो 2500, 3000, 3500, ज़्यादा जितना मर्जी हो, कम से कम 25 तो ट्रैक्टर होता ही है कोई। 3 बेल्ट में आता है ये? हाँ जी। लेकिन यहाँ ऊपर छेद दे रखा है, ये इसका क्या सिस्टम बना ये रखा जो है? हमने ऊपर छेद दिए हैं, ये है कि मान लो आज कोई किसान ले गया हमारे से धान काटने के लिए, कल को उसे लगा कि यार इससे हमने मक्का बाजरा भी काटना है, अच्छा। तो वो हमें सिर्फ फ़ोन कर दे कि हमें हमारे पास ये मशीन है, कि हमें इसके ऊपर वाली अटैचमेंट लेनी है। उसे वेल्डिंग वाली दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, यही मशीन उसके घर में ही 5 बेल्ट वाली मतलब सेम मशीन 5 बेल्ट वाली बन जाएगी? पहले ही हमने होल दे रखे हैं, वो देखो गियर बॉक्स नेट बोल्ट के माध्यम से केवल टाइट कर देना है बस इसमें? हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये पहले ही ऊपर गियर में गरारी अच्छा, लगा ये जो रखी है, गरारी आपने लगा रखी पहले है। ही सब कुछ कर रखा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये फ्रंट पे चलेगा या बैक पे चलेगा? क्योंकि इसमें 2 तो पहली बात ये दे दी गई है, पीटीओ सिस्टम दे दिया गया है, और लिंकेज कई ज़्यादा दे दी गई है। तो आगे चलेगा पीछे चलेगा ये? दोनों तरफ चलेगा सर। मतलब एक पंथ दो काज, आगे चलाना है तो आगे चला लो, पीछे चलाना है तो पीछे चला लो। कई किसान क्या होता है कि ज़्यादातर जो हमारे पास आते थे ना पहले, वो कहते थे कि हमने सीजन लगा लिया, ठीक है, रिपर खोल दी। कई बार बाद में फोन आ जाता है कि हमारा 4 बिक गया, वो काट दो, तो उसको मना करना पड़ता था, क्योंकि फिटिंग करने के लिए 1 घंटा लग जाता है किसान। बिल्कुल लग जाता है।
तो अभी उनके कहने पर ही हमने दोनों तरफ लगने वाली मशीन बनाई है। अगर थोड़ा बहुत काम है तो अपने ट्रैक्टर में रोटावेटर की तरह लग जाता है, बैक में लगाए, थोड़ा बहुत काम निकालें और काट रख दें। अच्छा। जैसे अपने घर का चारा काटना है वो भी सही हो जाएगा। अच्छा, इसी से हो जाएगा? हाँ जी, एक ही मशीन से? बिल्कुल। अगर बैक में लगाना है इसके लिए ये अलग से पीटीओ दे रखी है, ठीक है। अगर आगे लगाना है इसके लिए ये अलग से ये पीटीओ। अलग से पीटीओ दे रखी है। अच्छा, एक चीज़ और देख पा रहे हैं, जो इसकी टॉप लिंक है, इसकी जो मोटाई है भी काफ़ी ज़्यादा दी है आपने। हाँ जी, हाँ मशीनों से, वैसे तो दूसरी मशीनों में इस तरह की लिंकेज होती नहीं है, ठीक है। अगर कुछ लोग हमारी कॉपी भी करते हैं तो इतनी थिकनेस नहीं देते, नहीं, वो थिकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटी है। दे देते हैं। ये हमारी 10 mm की। अच्छा, ये इसके गियर बॉक्स की क्या साइज होने वाली है? ये जो मैंने आपको स्टार दिखाए थे वही स्टार इसमें अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो बॉडी है ये पूरी स्टील की है। इसी गियर बॉक्स की लाइफ टाइम की गारंटी है। गारंटी है, यानी बदल देंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट मॉडल पे बढ़ते हैं। जैसे अभी ये बड़ा है, इससे थोड़ा सा जो है 5 पट्टे के अंदर दिख रहा है हमारे व्यूअर्स को। ये 5 फीट का 5 बेल्ट का रीपर है। अच्छा। इसमें क्या इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कई खेतों में जो हम पंजाबी में बट बोल देते हैं, कुछ लोग ढोली भी बोलते हैं, तो मतलब कि बट पास में होती हैं, 6 फीट का एरिया, उसमें 7 फीट की मशीन नहीं चल पाती, तो उनके लिए ये 5 फीट की मशीन तैयार की गई है। बिल्कुल। ये कितने एचपी के ट्रैक्टर पे चल जाएगी वैसे नॉर्मल ये तौर पे? मिनी ट्रैक्टर के लिए बनाई गई। अच्छा, छोटे ट्रैक्टर के लिए बनाई गई, लेकिन 25-30 एचपी पे चल जाएगी ये? हाँ, उससे भी कम पे चल जाएगी। अच्छा, 17-18 HP की उस पे भी, इससे भी कम पे चल जाएगी। अगले वाले की अगर बात करते हैं, जो ये वाला मॉडल है, ये अपना कौन सा मॉडल होने वाला है? ये अपना 7 फीट का रीपर है, 5 बेल्ट का। ठीक है। ये बैक में लगने वाली मशीन है। ये बैक में लगेगी, ट्रैक्टर की बैक में, ओनली बैक में? दोनों तरफ लगने वाली थी, वो आगे वाली थी, ये बैक वाली। अच्छा, ये बैक के अंदर लग जाएगी? हाँ जी, हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वही चीजें, वही मटेरियल सेम तरीके से इसमें भी यूज किया गया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट मॉडल 2 देख पा रहे हैं और एक तीसरा वो दिख रहा है, वो कौन सा मॉडल होने वाला है? वो 7 फीट का 5 बेल्ट है, वो आगे लगने वाला मॉडल। अच्छा, वो फ्रंट पे लगेगा। 7 फीट यानी 7 फिरकी भी लगी होगी इसमें? मशीनें दोनों साइज सेम है, 5 बेल्ट वाली हैं ये दोनों। हाँ। ये बैक वाली है, वो आगे वाली है। ठीक है। और ये जो दोनों मॉडल हमारे व्यूअर्स को दिख रहे हैं, ये दोनों 4 बेल्ट वाली मशीन है। कुछ लोग 4 बेल्ट वाली मशीन को पसंद करते हैं। जो ये आगे वाली है ये बैक वाली है, जो ये इधर है ये आगे वाली है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब जैसे अभी हमने सारे रीपर की बात कर ली आमतौर पे, लेकिन अगर हम इसके पेंट की बात करते हैं, पेंट की क्या क्वालिटी है, इसको थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझाइए। पेंट हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, 2K पेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। धूप वगैरह में इसका पेंट खराब नहीं होगा, अच्छा ऐसा ही रहेगा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम रीपर को चलाते हैं तो आमतौर पे छोटे मोटे क्या ध्यान रखने चाहिए, आप एक बार व्यूअर्स को थोड़ा सा बता दीजिए बस। वैसे तो कोई भी एग्रीकल्चर मशीनरी जब लेते हैं तो सबसे पहले तो घर में ले जाकर एक बार नट बोल्ट चेक करने चाहिए। दूसरा, जब भी आपने चलाना है, ठीक है, हर रोज उसके, अगर क्रॉस वाली मशीन है तो उसमें क्रॉस को ग्रीस करो, ठीक है। जहाँ जहाँ मशीन के ग्रीस पॉइंट दिए गए वहाँ ग्रीस करो, और सभी नट बोल्ट एक बार चेक किए जाएं तो बिल्कुल ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, अच्छा, अब बात करने वाले हैं, जैसे कि आप तो मानसा में हैं, मान लीजिए भारत के किसी भी कोने से हमारा व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहा है, तो डीलर आपके भारत के हर राज्य में लगभग अवेलेबल हैं या नहीं है, कैसे क्या सिस्टम है? तकरीबन वैसे तो हर एक राज्य में डीलर हैं। ठीक है। कुछ राज्य भी बहुत बड़े बड़े हैं, कस्टमर वहाँ पर नहीं जा पाता और बोल देता है कि आप ही सर यहाँ से भेज दो। हाँ। तो उसके लिए क्या है, जैसे कोई दूर से है, यहाँ से 2000 किलोमीटर से है, वो ना तो वो यहाँ आ सकता है इतनी दूर, आजकल किसी के पास इतना समय नहीं होता। बिल्कुल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनको हम आधार कार्ड ले लेते हैं, एक सही प्रॉपर हमारे पास एड्रेस आ जाता है, ट्रैक्टर की उनके फोटोज मंगवा लेते हैं। अच्छा। जिससे हमें पता चल जाता है उस रीपर के लिए कौन से RPM रखने हैं, कौन सी पुली डालनी है, किस तरह की उसके लिए अटैचमेंट बनानी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब सारी चीज़ें सोच समझ के तैयार करते हैं। और तीसरी चीज़ हमें जो भी है वो चाहिए होती है कि उसकी डाउन पेमेंट, जो कोई भी मशीन लेगा उसकी हम एडवांस बुकिंग के लिए सिर्फ 20,000 रुपये लेते हैं। 20,000 एडवांस लेंगे? वो भी लेने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पहले हम 20,000 ले लेते हैं, बाकी की पेमेंट वो वहाँ पर जाके, जब जैसे मान लो कोई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में जब उसके क्षेत्र में पहुँच जाए
ट्रांसपोर्ट पर वहाँ बाकी पेमेंट करके अपनी मशीन रिसीव कर लेता है। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि अगर हम पेमेंट एडवांस नहीं लेते, कस्टमर को कोई काम हो जाता है या कुछ भी हो सकता है, वो नहीं लेना चाहता है, हाँ। उसका मन बदल जाता है, बिल्कुल। तो हमें डबल भाड़ा पड़ जाता है। एक बार तो एक तो भेजने का, एक वापस मंगाने का, तो उससे जो है उस झंझट से सिस्टम अलग हो जाता है। अब बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो गई सारी चीज़ें। अगर हम रेट की बात कर लें तो कई सारी मशीनें हैं, वैसे रेट बताना तो पॉसिबल है क्योंकि लोहे का रेट हर साल बढ़ता है और घटता है। फिलहाल क्या सिस्टम होता है रेट का? रेट जैसे आज हर सीज़न का अलग होता है सर। ठीक है। ठीक है, इस सीज़न में जो भी अभी रेट है, देखो अगले 2 महीने बाद अगर रोआ सस्ता हो गया, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता घट है, भी सकता है, बढ़ भी सकता है, रेट ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, वो कॉल पे जो है जानकारी ले सकते हैं हमारे भी, जानकारी ले सकते हैं। बाकी क्या, जैसे कि ये वीडियो है, ये तो है नहीं कि इसी सीजन के लिए है, कोई कस्टमर इसे 5 साल बाद भी देख सकता है। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर अब हमारे व्यूअर्स मंगाना चाहते हैं उसके लिए कोई कांटेक्ट नंबर हो तो वो कांटेक्ट नंबर शेयर करिए। जी बिल्कुल जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 899 47 47 1 और 98 153 55 329। एक हमारा कस्टमर केयर नंबर है 98 553 93 553। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जो आपने जानकारी दी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन रही। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हम आपको मानसा शहर के अंदर लेकर के आए थे जहां पे पूरी रीपर की खान है, लेकिन उसी में से एक कंपनी निकल के आती है, दशमेश रीपर। जैसे एक ऐसी कंपनी है जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट लगाने में विश्वास रखती है। जैसे कि अभी हमने आपको चैन दिखाने का प्रयास किया, चैन की जो क्वालिटी थी, आपको बुलेट की चैन यहाँ पे आपको दिखाई गई कि बुलेट की चैन रियल में ही लगाई जा रही है, ऐसा नहीं कि कोई कहने वाली बात है। बैचिंग आप देख पा रहे होंगे, रोलन की जो है चैन है, रॉयल एनफील्ड की जो है, बुलेट की जो है ये चैन यूज की जा रही है। गरारियाँ हो गई, फिरकी हो गई, ब्लेड्स हो गई, इसकी जो हो गई सारी चीज़ें जो है बेहतरीन क्वालिटी की लगाते हैं। आप किसान में जब भी रीपर खरीदने जाएं, पैसा आपको एक बार लगाना है, 10 बार नहीं लगाना है, तो सोच समझ के लगाएं कि कहाँ पे लगाना। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कहते हैं कि एक बार लगाओ, बार बार मत लगाओ किसान भाइयों। तो प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप निश्चिंत होकर जो है दशमेश कंपनी में आप विजिट कर सकते हैं, देख के ले जा सकते हैं। अन्यथा पूरे भारत में इनके डीलर अवेलेबल हैं, डीलर से ले सकते हैं। और अगर उससे भी नहीं संतुष्ट हैं तो आप घर बैठे भी बुकिंग करके आसानी से मंगवा सकते हैं। और अभी आने वाला जो सीजन है वो धान कटाई का सीजन है, तो आप अपना एक रोजगार शुरू कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में राय अपनी जरूर शेयर करें। मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।